हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैंसी क्लासेस एंड दिस इज नैंसी। एंड आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप केवीएस एग्जाम के लिए एंड सुपर टेट एग्जाम के लिए साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि आपके ये दोनों एग्जाम में कॉमन क्या है। तो कॉमन आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों एग्जाम का नेचर जो है चेंज है, इनकी जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल चेंज है। जैसे सुपर टेट में क्या होता है, सुपर टेट में आपका ये होता है कि आपका वहां पर गुणांक कैलकुलेट किया जाता है, बट यहाँ पर आपका ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सिंपली आपका क्या होता है कि आपका जो एग्जाम होता है उसका 85% वेटेज होता है एंड वहां पर आपका जो इंटरव्यू होता है केवीएस में उसका 15% वेटेज होता है। अगर आपने रिटन में अच्छा कर लिया, इंटरव्यू आपका नॉर्मल है, तो आपके बिल्कुल चांसेस हैं सिलेक्ट होने के। सो डोंट वरी, इस चीज को आप लोग जो है माइंड पर मत लीजिएगा कि अगर मैंने इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई कर पाया और रिटन में अच्छे मार्क्स है तो मेरा नहीं होगा। इंटरव्यू को आप मॉडरेट लेके चलिए, ये भी नहीं कि आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, ये भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लें। तो आप थोड़ा सा मॉडरेट करके चलिए उस चीज को कि हाँ मेरा हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी कि ये आपका जो केवीएस है ये आपका सेंट्रल लेवल का है, तो देखिए इसमें तो ढिलाई बरतने की बिल्कुल भी जो है चांसेस कम से कम होंगे। और वैसे तो केवीएस आपका हर 2 साल में वैकेंसी निकालता था, लेकिन अभी कुछ दिन से जो है थोड़ा सा इनका डिले हो रहा है। और रही बात सुपर टेट की, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं सुपर टेट के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छा जो है चांस है यहाँ पर कि इन दोनों एग्जाम को वो साथ में टारगेट करें। इस चीज को देखिए, आप ध्यान से समझिएगा कि इन दोनों एग्जाम के इस बार बिल्कुल चांसेस हैं आपके 2022 में होने के। सो प्लीज आप लोग इन दोनों एग्जाम को साथ में टारगेट करें, साथ में आप इनकी तैयारी करें। अब यहाँ पर साथ में का मतलब क्या है, साथ में का इन द सेंस ये है कि आप ये पहचानें कि आपके कॉमन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके दोनों ही एग्जाम में आ रहे हैं, तो हम उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें, ठीक है। ये नहीं करना है आपको कि सुपर टेट के लिए अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा, जैसे आपने अधिगम पढ़ा, तो यहाँ पर केवीएस में अगर अधिगम आ रहा है तो हम उसको फिर कहीं और से पढ़ रहे हैं। ये गलती नहीं करना है, हमें बस ये सोचना है कि हमारा जो भी सब्जेक्ट कॉमन है उसको हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है दोनों ही एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, जैसे एक आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आप किसी भी टीचिंग वाला जो एग्जाम है उसको देने जा रहे हैं, अगर टारगेट कर रहे हैं उसको, तो एक सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा कॉमन होता है, वो है आपका पेडागोजी यानी कि सीडीपी, ठीक है। तो वहां पर सीडीपी पेडागोजी में आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक एग्जाम में आपको कॉमन मिलने वाला है, चाहे वो आपका DSSS भी हो, चाहे आपका AEES हो, चाहे आपका KVS हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, टेट हो, कोई भी एग्जाम हो आपका ये तो कॉमन होना ही है। सो क्यों ना हम इस सब्जेक्ट को अपना जो है एक कहें कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए। अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे तो आप एक जो आपका एग्जाम होता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका टीचिंग से रिलेटेड, आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ ये तो मेरा तैयार है, अब मुझे इसको बस रिवाइज करना है, मुझे इसमें कुछ नया ऐड नहीं करना है। सो कोशिश अभी भी आप ये कर सकते हैं कि सीडीपी को इस तरीके से तैयार कीजिए, पेडागोजी को इस तरीके से तैयार कीजिए कि हमें 10 बार करने की जरूरत नहीं पड़े। 10 एग्जाम अगर हम दें तो हम 10 बार उसको तैयार ना करें, ठीक है। कोशिश करें कि हम एक बार में ही उसको जो है अच्छे से पढ़ें। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बात यही करेंगे कि आपको जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको सबसे पहले कवर करना है। अब देखिए, आपके पास दोनों एग्जाम का सिलेबस होना चाहिए। मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगी कि सिलेबस आप अपने पास मत रखिए। मैं सबसे पहला जो कभी भी किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट करने को बोलती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी की होते हैं इन दोनों तालों को जो है खोलने की। सो प्लीज आप लोग अपने सामने अपनी टेबल पर, जो स्टडी टेबल है अगर आपके पास, तो स्टडी टेबल पर अपना जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखें एंड साथ ही साथ अपना जो है सिलेबस जरूर रखें। फिर वहां पर आप ये देखें कि उन दोनों सिलेबस में, जैसे आपका सुपर टेट का सिलेबस एंड केवीएस के सिलेबस में आपका क्या कॉमन है। एक सब्जेक्ट आपने उठाया साइंस, तो साइंस में आपका क्या कॉमन है। साइंस में आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है। आपको ये देखना है कि किस सेक्शन से आपके ज्यादा क्वेश्चन सुपर टेट में आ रहे हैं और केवीएस में किस सेक्शन से आ रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से थोड़े से कम क्वेश्चन आते हैं और बायो से हमारे थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आप बायो को टारगेट करिए। मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे मैं जो कहना चाह रही हूँ कि जो आपका सबसे ज्यादा डिमांड में है आप उसको करिए, जो कम डिमांड में है उसको थोड़ा सा आप प्रायोरिटी बाद में दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो आपके सुपर टेट में है और वही सब्जेक्ट आपके जो है डिट्टो आपके केवीएस में है। तो आपको दिख रहा होगा, जैसे लैंग्वेज में आपका हिंदी एंड इंग्लिश आता है जो कि आपके सुपर टेट में भी है, केवीएस में है। सो आप लोग जो है लैंग्वेज को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। लैंग्वेज मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू होता होगा, बिकॉज ये दोनों ही आपके बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है।
हालांकि इंग्लिश में करनी पड़ती है, मैं ये भी नहीं बिल्कुल कह सकती कि नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हिंदी में ऐसा कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि इन दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रिपेयर करिए, हिंदी को एंड इंग्लिश को। फिर बात आती है आपके साइंस की। देखिए, आप कहीं भी चले जाए, किसी भी एग्जाम को टारगेट करें, साइंस तो आपको पढ़नी ही है। सो ट्राई करिए कि साइंस में आप बायो वाला सेगमेंट जो है आप उसको पहले अच्छे से कवर करें, तो आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ, मेरा साइंस का जो मैक्सिमम पोर्शन है, जैसे 60% है तो आपने कवर कर लिया है, बाकी 40% हमारा रहा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो हम उसको थोड़ा सा बाद में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ बात आती है मैथमेटिक्स की, जो कि आपका यहाँ पर भी आना है, यहाँ पर भी आना है। अब देखिए, मैथमेटिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपसे जो है, ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है कि आप क्या करें कि जो है सिंपली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं बस उनको ही लगाएं और आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, बाकी आप नया कुछ मत पढ़ें। अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो वो एक एक टॉपिक को उठाएं जो केवीएस में भी है और सुपर टेट में भी है, उस टॉपिक को अच्छे से कवर करें। एक टॉपिक उठाएं, जैसे आपका परसेंटेज हुआ, तो अगर आपने परसेंटेज उठाया है तो दोनों एग्जाम को आपको बिल्कुल साथ में लेके चलना है कि हमने चैप्टर पढ़ा, फिर मैं केवीएस का जो प्रीवियस ईयर है उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन ढूंढूंगी, उसके बाद में उसको टारगेट करूंगी, देन मैं सुपर टेट के क्वेश्चन जो है परसेंटेज में ढूंढूंगी और फिर मैं वहां से क्या करूंगी, उन क्वेश्चन को लगाऊंगी। ठीक, तो ये आपका अप्रोच होना चाहिए जो कि बेस्ट अप्रोच है आपके लिए अगर आप इन दोनों ही एग्जाम को इस बार टारगेट कर रहे हैं। सो प्लीज यहाँ पर आप लोग इस चीज को समझिएगा, ये सेंट्रल लेवल की जॉब है, ये बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सो प्लीज आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए इस बार, फिर तो जिंदगी भर देखिए आराम ही है। अगर आप इस एग्जाम को देखेंगे ना तो यहाँ पर इतनी सुविधाएं हैं गर्ल्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि गर्ल्स को तो बेसिकली इसी को टारगेट करना चाहिए, और सुपर टेट को तो मैं इतना नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी देखिए अगर आपको यूपी के अंदर ही जॉब चाहिए तो फिर एक हमारे पास यही एग्जाम ही बचता है, लेकिन फिर भी टारगेट करिए कि हम इस पर ज्यादा से ज्यादा स्टिक हो पाए प्लीज। ठीक है, अब यहाँ पर है कि ईवीएस एंड सोशल स्टडीज। अब यहाँ पर भी आपका ईवीएस आना है और जीएस आना है। जीएस में आपको काफी सारी चीजें पूछी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, जो कि ये है कि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जरूर आपके सेम है कि लैंग्वेज आ रहा है तो यहाँ पर भी लैंग्वेज है, यहाँ पर साइंस है तो यहाँ पर भी साइंस है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके चेंज हो जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने आएंगे वो आप देख लीजिएगा, मैंने सारी चीजें आपको बिल्कुल एक्सप्लेन, छोटी छोटी सी चीजें एक्सप्लेन करके बताई हैं। एंड केवीएस में आपका कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। अगर आप लोगों ने में से किसी ने भी वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग पहले उस चीज को समझिए कि आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितने मार्क्स का सब्जेक्ट आना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले तो देख लीजिए, अदरवाइज मैं क्या करूंगी कि ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में इन दोनों ही वीडियोस का लिंक दे दूंगी, इनके सब्जेक्ट का और इनके भी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी समझने में। फिर बात आती है आपके सीडीपी की, जो कि आपका जो है हर एक एग्जाम के लिए, जो आपका टीचिंग वाला एग्जाम है हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करिए कि सीडीपी को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और यहाँ पर भी देखिए आपको सीडीपी, यहाँ पर पेडागोजी के जो आपके क्वेश्चन है वो ज्यादा आते हैं, सो आप लोग जो है इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर आता है आपका सीए यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर आपके थोड़े से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स एंड जीके भी आता है, यहाँ पर भी आपका जीके ही आता है। सो यहाँ पर करंट को भी आपको पैरेलली साथ में लेके चलना है, इस तरीके से करंट को पढ़ना है कि यहाँ पर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं तो वो क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, साथ ही साथ यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है तो वो भी मेरे कवर हो जाए। ठीक है, तो ट्राई करें कि आप मंथली करंट अफेयर्स को फॉलो करें इन कंपेरिजन टू जो आपके डेली करंट अफेयर्स होते हैं उसको, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स से हमारे पास बहुत ज्यादा मटेरियल हो जाता है जिसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों में से कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है जो केवीएस के लिए टारगेट कर रहा है तो एक क्लाउड अफेयर्स करके बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है। देखिए मैं किसी का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ जिससे मैंने पढ़ा है। तो मैंने क्लाउड अफेयर्स अभी रिसेंट में ही कुछ वीडियोस देखे हैं, तो वहां पर मैंने देखा है कि वहां पर बहुत अच्छा एक करंट अफेयर्स को तैयार कराया जाता है, लेकिन वो टोटली इंग्लिश में होता है। अगर आप कंफर्टेबल है प्लीज आप लोग उनको जरूर चेक करिएगा, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स वहां पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आप हिंदी के हैं तो आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो आपको हिंदी में करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं मंथली, आप उनको भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग, तो रीजनिंग को आपको यहाँ पर दोनों ही एग्जाम में कवर करना है। फिर कंप्यूटर यहाँ पर आपका जो है 5 मार्क्स का आता है, यहाँ पर आपका 10 मार्क्स का आता है। तो कंप्यूटर भी आपको दोनों ही एग्जाम के लिए पढ़ना है। और यहाँ पर बस मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जब आप केवीएस की बात करते हैं तो केवीएस में अगर आपने कोई टॉपिक सीडीपी में पढ़ा, पेडागोजी में पढ़ा, तो प्लीज आप उसको इस तरीके से याद रखिएगा कि वो टॉपिक आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाना है। तो इस चीज को आप लोग अभी से याद करके चलें। ये नहीं है कि हमने बस मल्टीपल चॉइस के हिसाब से तैयार कर लिया, यहाँ के लिए भी यहाँ के लिए भी। ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वहां पर आपको उससे एग्जाम जो आपका होता है उससे इंटरव्यू के बीच में जो आपको गैप होता है वो ज्यादा नहीं होता है, हार्डली 1 मंथ का होगा। तो उस 1 मंथ में आप क्या क्या करेंगे ये भी तो सोचिए। उसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है। आपको पर्सनैलिटी में कितनी सारे इंप्रूवमेंट करने हैं आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप सीडीपी में कोई भी टॉपिक पढ़े, पेडागोजी में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से पढ़े आप कि ये हमसे क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछा जाना है। क्योंकि यहाँ से देखिए बहुत क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे हैं तो मुझे यही समझ में आया है कि एक तो देखिए आपके डेफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब जो है आपका डेफ होता है उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा आपसे पेडागोजी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, खासकर असेसमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, मेजरमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत अच्छा मतलब एक आपके लिए चांस है। सो प्लीज आप इस चीज को इग्नोर मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज देख ली होगी। और अंत में आपसे यही कहूंगी कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस को अपने पास रखिए। अब पास रखने का ये मतलब नहीं बस उसको फोल्ड करके टेबल पर रख लिया, बस हम देख रहे हैं कि हाँ मेरे पास सिलेबस है, हाँ मेरे पास सिलेबस है। नहीं, आपको उसको टाइम टू टाइम देखना है, टाइम टू टाइम आपको उस पर हाईलाइट करना है। 2-4 कलर के हाईलाइटर खरीद लीजिए और उसको हाईलाइट करिए कि ये टॉपिक मेरा कवर हो चुका है एंड ये टॉपिक मेरा रह गया है, ठीक है। सो प्लीज इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए कि दोनों एग्जाम आप एक साथ टारगेट कर सकें। ये नहीं होना चाहिए हमारा अप्रोच कि हम इसके लिए अलग पढ़ रहे हैं, इसके लिए अलग पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे, दोनों एग्जाम को साथ में लेके पढ़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं श्योर हूं कि आपका सिलेक्शन तय है। सो प्लीज आप लोग इस चीज को समझिएगा। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ कि अभी जितनी मुझे चीजें बतानी थी मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अंत में आपसे यही कहूंगी कि प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। सो थैंक यू।